मैं हूँ आपके साथ रुचिका राज और आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं पवन कुमार जो कि बीपीएससी के 4th टॉपर है। आज हमारे साथ जुड़े हैं और इनकी सफलता के पीछे की पूरी कहानी हम जानेंगे इस लाइव स्ट्रीम के ज़रिए। मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक जल्दी-जल्दी से जुड़ जाएँ ताकि हमारी जो बातचीत है वो आप तक भी पहुँच सके। पवन सबसे पहले बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको कि आपने टॉप किया है बीपीएससी में। थैंक यू मैम। पवन जब आपने रिजल्ट देखा पहली बार तो आपका रिएक्शन क्या था? अनबिलीवेबल था। मुझे ऐसा भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरा 4th रैंक आया हुआ है, चूँकि ये उम्मीद था कि इस बार रिज़ल्ट हो जाएगा, लेकिन हुँ। चौथी रैंक आ जाएगा इस चीज़ का उम्मीद नहीं था। बहुत देख के बहुत खुशी हुआ। कितने साल से पवन आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी में? क्योंकि 4th रैंक लाना एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है। ऐसे में तैयारी बहुत लंबे समय से चल रही थी आपकी? बीपीएससी की तैयारी मैं पिछले 3 साल से कर रहा था और 3 अटेम्प्ट भी दिए मैंने लगातार, हुँ। और मेंस भी दिया मैंने 3, और ये लास्ट मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, जिसमें कि सब हुँ। फाइनल हो गया। पवन आपने सब्जेक्ट क्या कुछ लिया था और किस मीडियम से आपने एग्ज़ाम दिया था? ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री था और मेरा मीडियम हिंदी था। मैं हिंदी मीडियम से बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था। ये बहुत अच्छी बात है पवन कि लोगों की ऐसी सोच है कि इंग्लिश मीडियम से अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तभी आप अच्छे रैंक लाते हैं या फिर आपका बीपीएससी क्लियर होता है। लेकिन अब तक जितने भी लोगों से मैंने बातचीत की है, इंटरव्यू जितने लोगों का मैंने लिया है, वो सारे ही कह रहे हैं कि हिंदी मीडियम से हमने एग्ज़ाम दिया और क्रैक किया है बीपीएससी। बहुत अच्छी बात है क्योंकि हिंदी स्ट्रीम के जो बच्चे होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो कई बार निराश हो जाते हैं कि उनका शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि वो हिंदी में लिखते हैं और हिंदी में ज़्यादा मार्क्स नहीं आते हैं। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि जितने भी टॉपर्स इस बार आए हैं सब हिंदी मीडियम के हैं। सबसे पहले पवन ये भी जानना चाहूँगी कि आपकी जो स्कूली पढ़ाई-लिखाई है और कॉलेज की पढ़ाई-लिखाई है वो कैसी हुई आपकी? मेरी स्कूलिंग मैम गाँव से ही हुआ है, सरकारी विद्यालय से ही हुआ है, और हुँ। ग्रेजुएशन के लिए मैं दिल्ली आया था और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस से आपने ग्रेजुएशन किया है। किस कॉलेज से हाँ, आपने ग्रेजुएशन किया पवन? मैं ओपन लर्निंग से मैंने ग्रेजुएशन किया था। अच्छा, तो जब आप दिल्ली आए थे तो दिल्ली में ही आपने प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया था अब बीपीएससी का? मैं पहले यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, और 1 साल 2 साल करने के बाद बीपीएससी में मैं काफ़ी नज़दीक पहुँचा एग्ज़ाम क्रैक करने के, तो मुझे लगा कि इसको पहले कर लेना चाहिए। तो हुँ। मैं पिछले 3 साल से इसी का तैयारी कर रहा था। लगातार प्रीलिम्स हो रहा था मेरा, लगातार मेंस भी हो रहा था, इसलिए उम्मीद बना हुआ था कि इसमें मैं कर लूँ। तो और अच्छा तीसरी मतलब जो बार मैंने आपने 2-3 अटेम्प्ट आपने दिए हैं, तो तीनों में आपका मेंस तक निकल चुका था? नहीं, पहले में प्रीलिम्स हुआ, मेंस नहीं हुँ। हुआ। दूसरे में हुँ। प्रीलिम्स, मेंस भी हुआ, इंटरव्यू भी मैं दिया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। इस बार हुँ। तीनों हुआ। हाँ, मतलब तीसरे अटेम्प्ट में आपने तीनों क्लियर कर हाँ, दिया और अच्छी हाँ, रैंक भी आप ले आए, ये भी बहुत अच्छी बात है। हाँ। ये जानना चाहूँगी कि आपकी पढ़ाई कैसे हुई? आपने किस तरीके से तैयारी की? क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं, वो जानना चाहते हैं कि जो भी टॉपर होते हैं, वो कैसे तैयारी करते हैं? उनका रूटीन क्या होता है? तो ऐसे में आप किस तरीके से तैयारी कर रहे थे? रूटीन आप अपने पढ़ाई का रूटीन आप कोई भी रख सकते हैं, बशर्ते इतना हुँ। होना चाहिए कि उस रूटीन में कंटिन्यूअस आप पढ़ाई करते रहें 6 घंटे, हुँ। और एग्ज़ाम के टाइम में आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। आप 10 घंटे, 12 घंटे एग्ज़ाम के लास्ट 1 महीने में आप कर सकते हैं, और करना चाहिए। तो हुँ। ऐसे ही मैं भी करता था, और जो भी मैं पढ़ता था, उसको रिवाइज़ करना, लगातार रिवाइज़ करना और टेस्ट देना। हुँ। ये सफलता के लिए टेस्ट देना सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए साबित हुआ, और एक हुँ। ग्रुप था हमारे पास, उस ग्रुप में ही हम लोग टेस्ट लगाते थे और लगातार उसमें से सिलेक्शन होते आ रहा है। तो हुँ। वो एक अच्छे ग्रुप का टेस्ट भी देना भूमिका बहुत होता है इसमें। हुँ, मतलब टेस्ट आपके लिए बहुत कारगर साबित हुआ और टेस्ट आपने टेस्ट वहीं से प्रीलिम्स के आपने लिए या मेंस के लिए कोई भी, तो किसी भी चीज़ को क्रैक करने के लिए मैं टेस्ट पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट था। तो पवन आप ऑनलाइन टेस्ट देते थे या ऑफलाइन टेस्ट देते थे? जो कोचिंग क्लासेस में टेस्ट होते हैं वो या ऑनलाइन भी टेस्ट होते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो टेस्ट लेते हैं। हुँ। प्रीलिम्स के लिए तो हम लोग, जो हमारा ग्रुप था 5-6 लोगों का, उसी में हम लोग टेस्ट पेपर लाते थे और टेस्ट देते थे। लेकिन मेंस के लिए हम किसी-किसी कोचिंग संस्थान में जाके मेंस का टेस्ट सीरीज़ देते थे। हुँ। अ, पवन अब थोड़ा आपकी फैमिली के बारे में बात करूँगी।
तो यस। आप ये बताइए कि जब आपका रिजल्ट आया तो ऐसे में आपकी फैमिली का, आपके मम्मी-पापा का, आपके भाई-बहनों का कैसा रिएक्शन था? सब बहुत खुश थे क्योंकि बहुत वर्षों का ये प्रतीक्षा था उनका, जो कि आज फलीभूत हुआ था। तो उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ मुकाम हासिल हुआ है, कुछ हुँ, अच्छा लगा और काफ़ी दिनों से कुछ अच्छा उनको मिल नहीं रहा था। इस बार बहुत अच्छा हुँ। सुनने को मिला, तो बहुत खुश तो थे। मतलब आपका बचपन से ही था, शौक था कि मैं कुछ बड़े होके कोई सरकारी जॉब, प्रशासनिक जॉब करूँगी, प्रशासनिक नौकरी करेंगे या फिर कहीं और आप जाना चाहते थे, कुछ और आपका एम था? नहीं, जब आप मिडिल क्लास में पैदा होते हैं, तो पहला लक्ष्य बिहार के लोगों का वही होता है कि हमें सरकारी नौकरी में जाना है। तो हुँ, मेरा भी वैसा ही था, मैं कुछ अपवाद नहीं था, तो मैं भी सोचता था यही। तो यहाँ दिल्ली आने के बाद मुझे इस तरफ रुझान सिविल सर्विसेज़ की तरफ हुआ और मैं तब से मतलब उधर ही आपने हूँ। शुरू में ही अपनी दिमाग को समझा लिया था और अपने एम को फ़ोकस कर लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज़ ही करना है और इसमें ही आगे अपनी करियर बनानी है। यस मैम, ऐसा ही था। शुरुआत से ही मैं ये सोच के आया था कि यूपीएससी या सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करनी है, बीपीएससी की। तो हुँ। यूपीएससी 1 आध साल किया मैं और उसके बाद से इधर मैं मेरा रुझान बीपीएससी की तरफ हुआ क्योंकि मेरा प्रीलिम्स निकलते रहा तो मैं इधर आ गया फिर। हुँ। अ, अच्छा, अब तो आप ऑफ़िसर बन चुके हैं, अब बस जॉइनिंग है और फिर अपने काम को आप शुरू करेंगे, ट्रेनिंग होगी आपकी। ऐसे में आपको जब ऑप्शंस दिए जाएँगे क्योंकि आप 4th टॉपर हैं, तो आप क्या लेना चाहेंगे? बीपीएससी में अलॉटमेंट पहले हो जाता है मैम, तो बीपीएस के लिए बिहार पुलिस सर्विसेज़ के लिए मेरा हुआ है अलॉटमेंट, तो डीवाईएसपी का पद मेरे को मिला है। डीवाईएसपी का। ठीक है। तो मतलब आगे की आपकी क्या जर्नी है? आपने कुछ सोचा होगा देखिए क्योंकि आप जब पढ़ते हो तभी आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। अब बिहार से आप खुद के बक्सर के रहने वाले हैं। ऐसे में आप बिहार जी। के लोगों को या फिर बिहार की ज़मीन को बहुत अच्छे से समझते होंगे कि क्या जी। कमी है, क्या और सुधार होनी चाहिए। ऐसे में जब आप ऑफ़िसर बन जाएँगे, जब आप अधिकारी बन जाएँगे, तो आप कैसे बिहार को देखना चाहते हैं? क्या कुछ करना चाहते हैं बिहार के लिए? इस बार तो मेरा सिलेक्शन बिहार पुलिस सेवा के लिए हुआ है, तो पुलिस सेवा में मैं जिस तरह से अपना योगदान दे सकता हूँ, क्राइम रेट के मामले में या अच्छे से सुचारू रूप से एफआईआर दर्ज हो, महिलाओं के का अपराध जो है उसको एफआईआर के रूप में दर्ज किया जाए थानों में, हुँ। उसके लिए मेरा मुख्य फ़ोकस रहेगा इस चीज़ का। तो मैम यही है आप और आगे जिस तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी उस तरह से मैं एसओपी के अनुसार काम करूँगा। बिल्कुल, आजकल देखा जा रहा है कि अपराध की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं बिहार में इन दिनों, चाहे वो चोरी की घटना हो, हत्या की घटना हो। ऐसे में क्या लगता है, आपको क्या कमी लगती है? अभी फ़िलहाल जो पुलिसिया विभाग है, उसमें क्या कमी है जिस वज़ह से चोरों का मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ा है? विभाग के कुछ लोगों पे इस तरह का दाग होता है, विभाग पूरा खराब नहीं होता है। पुलिस विभाग या कोई भी विभाग बिहार सरकार का अपने अच्छे हुँ, काम के लिए जाना जाता है, पूरे देश में भी। और बिहार पुलिस के अभी कुछ अधिकारियों को और कुछ इंस्पेक्टर्स को राष्ट्रपति सम्मान भी मिला है। तो ऐसा नहीं हुँ। कहा जा सकता है कि उसमें कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ लोग हैं हुँ। जिनको कि सुधारने की आवश्यकता है और उनको खुद से भी सुधरना चाहिए या यदि आवश्यकता पड़ती है तो वरीय पवन, अधिकारी आने सुधारें। वाले जी, जी, जी। आने वाले वक़्त में आप जो कैंडिडेट्स और आना चाहते हैं, बीपीएससी में जाना चाहते हैं या बीपीएससी क्लियर करके कोई अधिकारी बनना चाहते हैं, वैसे कैंडिडेट के लिए कुछ टिप्स जो आप दे सकें उनके आने वाले वक़्त के लिए कि उन्हें वो टिप्स काम आए, जब वो एग्ज़ाम दें तो वो उन्हें काम आए? प्रीलिम्स के स्तर पे मैं एक टिप्स देना चाहूँगा, जो भी अभी हुँ, 70वीं बीपीएससी में अपीयर होंगे जो छात्र, उनके लिए हुँ, कि जितना हो सके टेस्ट का प्रैक्टिस करें। उनमें से बीपीएससी के लिए 3 सब्जेक्ट करना ज़रूरी है, करंट अफेयर, साइंस और हिस्ट्री। इन 3 सब्जेक्ट को करने के बाद आप प्रीलिम्स के कट ऑफ के बहुत नज़दीक पहुँच जाते हैं और मेरा मानना है कि आप यदि 6 मैथ से ज़्यादा सही करते हैं, तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकता है फिर। तो प्रीलिम्स हुँ, के लिए तो ये, मेंस पूरा लिखने का गेम है, तो आप जितना हुँ, हो सके लिखें, टेस्ट पेपर जितना हल कर सकते हैं कीजिए। किसी कोचिंग हुँ, संस्थान से भी जुड़ सकते हैं हुँ। और बहुत सारे रेपुटेड कोचिंग संस्थान हैं जो कि अच्छा बीपीएससी के स्तर का क्वेश्चन बनाते हैं। तो आप वहाँ से जुड़ के आप मेंस के लेखन का प्रैक्टिस कीजिए।
पवन, आपने उसकी किस कोचिंग संस्थान से पढ़ाई की? आप किस किस कोचिंग संस्थान के साथ जुड़े और तैयारी की? मैं अभी किसी कोचिंग संस्थान के साथ नहीं जुड़ा था बीपीएससी के लिए तो। बीपीएससी के लिए हुँ, तो हम लोग मार्केट के क्वेश्चन उठाते थे, जो भी संस्थान का आता था क्वेश्चन, तो हम लोग ग्रुप में ही बैठ के हल कर लेते थे उसको और एक-दूसरे को दिखा देते थे, चूँकि सब लोग उतना मैच्योर है कि आपका कॉपी देख के आपका जजमेंट कर सके और हुँ, लगातार हुँ। उन लोगों का भी होता ही रहता है, तो उन लोगों को भी अनुभव है, तो एक-दूसरे का हम लोग कॉपी देख लेते थे। ये बहुत इसी तरह से इंटरेस्टिंग है पवन, कि एक ग्रुप में आप लोग बैठते थे और ग्रुप में पढ़ाई करते थे। एक कहिए कि ग्रुप की एक ये ताकत ही है जो आपको यहाँ तक पहुँचाई है। तो इस पहुँचने का ये श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इसी ग्रुप को, मेनली इसी ग्रुप को, क्योंकि इस ग्रुप में अब तक 9 से 10 लोग ऐसे हैं, जिसमें से अब 3 सिर्फ बचे हैं। 66, बाकी सब तो हो 67 चुका और है 68 में। हाँ, हुँ, हुँ, हुँ। अब सिर्फ 3 लोग बचे। हम दोनों के होने के बाद हमारे साथ एक मेरे और मित्र का हुआ है, जिनका 77th रैंक है, हुँ, उनको हुँ, आरओ मिला है। तो हम हुँ, 2 लोग यहाँ से निकले हैं और 3 लोग और बचे हैं। उम्मीद है कि 17वीं में इतना बड़ा वैकेंसी है, तो वो लोग भी निकल जाएँगे, पोटेंशियल काफ़ी है। हुँ। मतलब ग्रुप डिस्कशन का एक बहुत असर होता है कि इसीलिए ग्रुप हुँ, डिस्कशन कराया भी जाता है कई जगहों पे, कोचिंग हुँ। संस्थानों में भी, ताकि लोग अपनी बातें रखें और बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप ग्रुप में बैठते हैं तो। मैम आपको क्या जब लगता हम है? खुद से जब हम पढ़ते हैं, तो हम उतना ही पढ़ पाते हैं। हम हुँ, अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ पाएँगे। लेकिन 5 लोग भी उसी चीज़ को पढ़े हैं, तो हो सकता है कि उनका उसी चीज़ को पढ़ने का नज़रिया अलग हो। तो हुँ, उसी चीज़ को वो दूसरे ढंग से एक्सप्लेन करते हैं, तो लगता है कि हाँ, हाँ, ये चीज़ मेरा छूटा हुआ था, इस पे मेरा हुँ। ध्यान नहीं गया था। तो ग्रुप में पढ़ने का ये एक फ़ायदा हो जाता है या ग्रुप डिस्कशन करने का ये फ़ायदा होता है। इसलिए तो हम पवन, लोग जब आप लोग डिस्कशन करते थे, तो क्या सोशल मीडिया का भी सहारा लेते थे? यूट्यूब वगैरह से कुछ वीडियोज़ देखना या फिर किसी साइट पे जाना, कुछ जॉइन करना? शुरुआती दौर में जब हम लोग शुरू किए थे एग्ज़ामिनेशन की तैयारी, तब हमारे हुँ, पास कोई सोर्स उस तरह का था नहीं, तो किसी-किसी चैनल पे जाके हम लोग जैसे हिस्ट्री का या ये साइंस का वीडियो देख देख लिया करते थे। उसको लास्ट समय में रिवाइज़ करने के लिए हम लोग सोशल मीडिया का सहारा लेते थे। जब 5 दिन, हुँ, 4 दिन ऐसे समय बचा, तो कोई हुँ। मैराथन टाइप का कोई कुछ चला रहा हो करंट अफ़ेयर का, तो उसमें चेक करने के लिए खुद को कि हमें कितना याद है अब तक। तो बस उसी के लिए हम हुँ, लोग सोशल मीडिया का सहारा लेते थे। हुँ। और जब आपने बहुत क्लोज़ जब आपका एग्ज़ाम था, तो आपने सोशल मीडिया यूज़ कर रहे थे आप, या फिर तब तक सोशल मीडिया आपने डिलीट कर दिया था? नहीं, डिलीट मैं कभी नहीं करता था, मैं अपने पाबंदी लगाने वाला इंसान हूँ। तो हुँ, मैं खुद पे ही पाबंदी लगाता था। सोशल मीडिया से बहुत पहले से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो अब हुँ, रुचि रही नहीं उतना। धीरे-धीरे रुचि खत्म हो जाता है सोशल मीडिया से। शुरुआत के हुँ, बिल्कुल। टाइम में रुचि रहता है। ये एक बहुत उसके बड़ी बाद आपने बात कही कि खुद पर नियंत्रण कैसे करना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जिन्होंने भी खुद पर नियंत्रण कर लिया है, वो बहुत आगे तक गए हैं। और इसीलिए शायद आप आज यहाँ बैठे हैं और 4th रैंक आपने हासिल किया है, क्योंकि खुद पर नियंत्रण यस, करना कितना ज़रूरी है, खुद की चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पवन, एक आखिरी सवाल है कि हुँ। आप क्योंकि अब इस मुकाम तक पहुँच चुके हैं, तो ऐसे में आप कुछ अपने बारे में बताइए, ऐसी चीज़ें जो आने वाले वक़्त में जो भी कैंडिडेट अब बीपीएससी में जाना चाहेंगे, उनके लिए काम आएगा एग्ज़ाम के वक़्त में और तैयारी के वक़्त में भी। एग्ज़ाम देने के टाइम में वो 2 घंटा या 3 घंटा, प्रीलिम्स में 2 घंटे और मेंस में 3 घंटा, वो डिसाइड करता हुँ, है कि आप कहाँ जाएँगे। उस समय में काम रहना, कूल रहना, अपने दिमाग को शांत रखना बहुत ज़रूरी है हुँ, और अपने आप पे विश्वास रखना कि मेरा तो होगा ही। हुँ। मैं इस चीज़ को इंटरव्यू कर के पाऊँगा लिए और किस मैं कर तरीके से लूँगा, तैयारी करें क्योंकि मेरा कैंडिडेट्स? तैयारी बेहतर है हुँ, और लोगों के बराबर ही है और लोगों से बेहतर है, एवरेज से अच्छा हुँ, है, तो मेरा हो हुँ, जाएगा। इस चीज़ का कॉन्फिडेंस होना चाहिए क्योंकि वो 2 घंटे का कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है कि आप सही क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं कि नहीं, जो आप जानते हैं उसको सही कर पा रहे हैं कि नहीं। हुँ, हुँ, तो हुँ, उसके लिए बिल्कुल, बहुत ज़रूरी होता है कि उस टाइम में आप काम रहें और अपने पे कॉन्फिडेंस बनाए रखें। बिल्कुल। और इंटरव्यू के लिए जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू में 2-3 बारी रिजेक्ट हो जाते हैं, कई बार वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और आगे कुछ सोचते हैं कि मैं शायद हो ही नहीं पाएगा मेरे से। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इंटरव्यू यहाँ पे बीपीएससी में इंटरव्यू 120 नंबर का ही होता है, तो उतना हुँ, बड़ा गेम नहीं है जितना बड़ा गेम मेंस है।
तो हुँ। मेंस की का प्रिपरेशन जब आपका बहुत शानदार हो जाता है, बहुत बेहतर हो जाता है, तो एक तो मेंस की पढ़ाई का जो आपके पास कॉन्फिडेंस रहता है, जानकारी रहता है, वो इंटरव्यू में काम आता है। लेकिन हुँ, इंटरव्यू बोलने के लिए होता है, तो जो चीज़ जिस चीज़ के लिए होता है उसका प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रीलिम्स में आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, उसका प्रैक्टिस करना है। मेंस में आपको लिखना है तो लिखना की प्रैक्टिस करना है और इंटरव्यू में बोलना है तो बोलने की प्रैक्टिस करना है। अब बोलने के लिए बहुत सारे संस्थान हैं कि जो मॉक इंटरव्यू अपने यहाँ कंडक्ट करवाते हैं, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे जाना भी चाहिए क्योंकि बिहार के लोगों में हेजिटेशन होता है उस तरह का बोलने में, जैसे मेरे में भी है। तो उसके लिए ये हेजिटेशन दूर कर देता है बहुत सारे कोचिंग संस्थान का जो मॉक इंटरव्यू होता है। हुँ, तो हुँ। इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू दीजिए और यहाँ पे अच्छा मार्क्स यदि आप ला देते हैं, तो मेंस में कुछ कमी भी रही होगी, तो दूर हो जाती है। या बिल्कुल। अच्छा रैंक लाने के लिए इंटरव्यू बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। बिल्कुल पवन, और आज आपने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो आने वाले वक़्त में बिहार के युवाओं के लिए और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरीके से अपने आप में इतना आत्मविश्वास रखें कि वो अपने एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर लेंगे, निकाल लेंगे। ये सबसे पहले तो आपके अंदर आत्मविश्वास होना ज़रूरी है, आपकी मेहनत ज़रूरी है और अपने आप पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से आप अपने आप को ढाल सकें, अपने करियर के लिए सोचें, किस तरीके से आप तैयारी करें, ये बहुत ज़रूरी है। जो कि पवन ने हमें बताया भी, और एग्ज़ामिनेशन हॉल में कैसे काम और कूल होकर के खुद एग्ज़ाम देना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो पवन कुमार जो कि हमारे साथ जुड़े थे, 4th रैंक इन्होंने हासिल किया है। इन्होंने अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर की हैं और बहुत ही खुशी की बात है बिहार वासियों के लिए भी, बिहार के लोगों के लिए भी कि बिहार का बेटा आज 4th रैंक हासिल किया है बीपीएससी में। तो ये बहुत ही खुशी की बात है और मुझे उम्मीद है कि इनके जो भी ज़िले के लोग होंगे काफ़ी खुश होंगे कि हमारे ज़िले का, बक्सर ज़िले का कोई बेटा है जो आज इतनी बड़े मुकाम पे पहुँचा है। बहुत शुक्रिया पवन, अपना कीमती वक़्त हमें देने के लिए और एक बार फिर से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपने इतनी बड़ी जीत कह लीजिए, अपनी पूरी ज़िंदगी की जीत आपने हासिल कर ली, उसकी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। थैंक यू मैम। और भी ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।